बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद यासिर अल सैयद मार्केटिंग से। रमज़ान के बाबरकत महीने के बाद ये पहला हमारा वीलॉग है और इस वीलॉग में हम आपको तमाम अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, अपने वर्किंग के हवाले से अपडेट करेंगे और जो हम न्यू वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको तमाम की तमाम डिटेल्स इस वीलॉग में शेयर करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो भी हमारी प्रोजेक्ट्स के हवाले से वर्किंग है वो आप तक पहुंच सके और उससे आप इस्तिफादा हासिल कर सके। शुरू करते हैं इस वीलॉग को। सबसे पहले हमारा सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोजेक्ट और हमारी सबसे ज़्यादा वर्किंग जिस प्रोजेक्ट पर है, फरहान अली वारिस सिटी हाउसिंग सोसाइटी, उसके बारे में अपडेट करते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ और कितना इस प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। वो हम इस वीलॉग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कुछ क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, आप इसको ज़रूर देखें। अच्छा जी, इस प्रोजेक्ट के आपने कुछ क्लिप्स देखी। आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से और कितने ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं मार्केट में जो बड़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं, उस पर काम होते हैं, उस पर ज़्यादातर मार्केटिंग हो रही होती है, लेकिन साइड पर काम ज़ीरो होता है। लेकिन फरहान अली वारिस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका जो बिल्डर है, जिसने अपने नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो किसी भी तारुफ का, किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। अगर कोई फेस देख लेता है कि भाई ये फरहान भाई, तो उसको ये बताना नहीं पड़ता कि भाई इसके कितने प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं, इसकी क्या नेटवर्थ है, इसकी क्या वर्थ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ फेस देखते हैं और बोलते हैं यासिर भाई हमारा इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक कर दें। ये सबसे ज़्यादा मार्केट की वैल्यू है। होना भी ऐसे चाहिए कि जिस बिल्डर पर आप ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बिल्डर हमें या ये बंदा हमें डिलीवर करके देगा। ये बहुत ही मेन अहम जो है उम्मीद होती है और सवाल भी होते हैं बहुत से मार्केट में। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि नाम बहुत से जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स का जो है उन पे वर्किंग की, उनके डेमोज बनाए, उनके मार्केटिंग वीडियोस बनाई। जैसे क्रिकेटर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, लेकिन किसी का भी वो अपना ज़ाती प्रोजेक्ट नहीं। बस वो ऐसे होता था कि क्योंकि आपको पता है पेड प्रमोशंस होती हैं, तो हर कोई उनको साइन करता था कि भाई आपने हमारे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करनी है, आपने वीडियोस बनानी है, इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बतानी है, या इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपने तमाम तर जो है अपने पेजेस पर पोस्ट्स शेयर करनी है ताकि आपके ज़रिए से हमें बुकिंग मिल सके। लेकिन उनके अपने प्रोजेक्ट नहीं होते। अब बहुत से हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आए, उन्होंने कहा शाहिद अफरीदी भाई ने उनका ये प्रोजेक्ट जो है, वसीम भाई का ये प्रोजेक्ट, अच्छा उसके अलावा कुछ उलमा के नाम लिए कि भाई उनका ये प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद कुछ एक्टर्स का बताया कि भाई M9 मोटरवे पे ये प्रोजेक्ट इनके थे लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रहे। फिर किसी ने बताया कि इस्लामाबाद में फला जगह पर ये प्रोजेक्ट था, अब वो जो है वहाँ पर दिख नहीं रहा, बिल्डर कोई और है। तो देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है भाई, हर किसी को जो है मालूम है कि पेड प्रमोशंस होती हैं, पैसे देकर जो है वीडियोस बनाई जाती हैं और उसके अलावा सिंगर्स को हायर किया जाता है, एक्टर्स को हायर किया जाता है, साथ साथ जो है
बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बड़े नामवर जो है लोगों को हायर किया जाता है ताकि उनका प्रोजेक्ट को जो है ज़्यादा हीट मिले, ज़्यादा उनको जो है मार्केट से वैल्यू मिले, इन्वेस्टमेंट जो है पर्पस ज़्यादा हो। लेकिन उनका अपना प्रोजेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ उस वे में आते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का मेन जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है और सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेबल बात यह है कि जिसका प्रोजेक्ट है उसने अपने नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया। जाहिर सी बात है, एक जाने मानी हस्ती है और बहुत बड़े जो है इनका माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में नाम है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। हर आम खास इनको जानता है, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी मजहब से हो, तो कोई इनको जो है माशाल्लाह से जानता है। अच्छा, ये चीज़ें सारी उन्होंने देखी मार्केट की। अब जाहिर सी बात है, हर कोई जो है ना फिर उसको ये जहन में आता है कि भाई पता नहीं इनका अपना प्रोजेक्ट है भी या नहीं। ऐसे नहीं सिर्फ इन्होंने जो है ना पेड प्रमोशन कर दी, इनको जो है ना वीडियोस बनाने के लिए वो बताया कि भाई ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये चीज़ें देखते हुए नाम तो कोई भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम से प्रोजेक्ट रखा। हर वीडियो में उन्होंने कहा ये हमारा अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है, ये हमारा अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है। अच्छा, बहुत सी ऐसे प्रोपेगेंडा शुरू हुए। फिर देखा आपने 14 दिसंबर 2025 को फरहान भाई ने मेन गेट का बुनियाद रखा। 3 बजे से, दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक साइट पर मौजूद रहे, एक एक बंदे से मिले। हाँ, ये और बात है, हमसे सवाल बहुत हुए कि आपकी तस्वीर क्यों नहीं, आप कहीं पे नजर क्यों नहीं आए, आप दूर दूर खड़े होकर जो है ना फोटोज बनाते रहे। अच्छा, देखिए फरहान भाई हमारे ऑफिस आए, आपने देखा, हमने पोस्टर शेयर की। फिर सवाल उठे फरहान भाई ने अपने पेज पे क्यों नहीं रखा। ये उनका अपना जो है नैरेटिव है, वो रखें ना रखें, वो बिल्डर है। मैं उनको फोर्स नहीं करूंगा कि भाई आप हमारी ऑफिस आए, आप अपनी उस पर भी रखें। हमारे पास है, हम अपने पेजेस पर, हम हमारे जितने भी डीलर्स हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर्स की। अब 14 दिसंबर 2025 को जो प्रोग्राम था वो कस्टमर्स के लिए था, हमारे लिए नहीं था कि हम जो है देखिए हम काम कर रहे हैं, हम उनके साथ चिपके रहे, जैसे दूसरे लोग उनके साथ जो है ना किसी को और को मिलने नहीं दे रहे थे। पूरी उनकी अपनी टीम्स जो है उन्होंने जो घेरा हुआ था उनको हर तरफ से, बस यहाँ से आए वो फोटो, वहाँ से आए वो वीडियो। हमारा काम करने का अंदाज कुछ अलग है। हम अगर कस्टमर्स को हमने इन्वाइट किया था उस इवेंट में जो अल सैयद मार्केटिंग के जरिए थे या जितनी हमने मार्केटिंग की थी इस इवेंट के लिए, वजह सिर्फ ये थी कि लोग आए, जो उनकी सोच है, जो उनका जो है माइंड में चल रहा है, वो चीज़ क्लियर हो जाए। हमें तो हर कोई जानता है कि हमारी ऑफिस में भी आए, ये फोटो लगी हुई है फरहान भाई की, इसी ऑफिस के जो है इन्होंने इवेंट में हमने फोटो ली हुई थी, वो हमने फ्रेम करके अपने पास यहाँ पर लगा दी है। यही ऑफिस, इसी ऑफिस में वो आए, उन्होंने कस्टमर से मुलाकात की, हमसे भी मुलाकात की, वीडियो भी बनाकर शेयर की। साथ साथ हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ कस्टमर्स काम कर रहे हैं। अब मेन जो मार्केट का जो असल मकसद था कि जो मार्केट में ये चल रहा था कि फरहान भाई का प्रोजेक्ट नहीं है, वो चीज़ खत्म हो। कोई भी कस्टमर आए सवाल कर सकता है, कोई भी जो है वॉकिंग कस्टमर्स आए वो मिल सकते हैं, इजीली उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। मेन वजह ये थी, जिस वजह से हम साइट पर जो हमारे कस्टमर्स आ रहे थे मेन गेट पर उनको वेलकम कर रहे थे, इवेंट में अंदर उनको मधु कर रहे थे, जाएं आप देखें फरहान भाई बैठे हैं, जाके मुलाकात करें। अब अगर हम भी फरहान भाई के साथ बस फोटो सेशन में लग जाते, भाई नहीं हमारी फोटो आ जाए फरहान भाई के साथ किसी तरीके से, हमें 4 इस फोटो की वजह से 4 बुकिंग मिल जाएंगी, तो ये चीज़ गलत है। ये मैं कभी भी नहीं चाहता धक्का आ जाए किसी को हमारी वजह से या किसी और की वजह से हमें धक्का आ जाए, ये बिल्कुल भी हमें सूट नहीं करता। इस वजह से हम इस ऐसे प्रोग्राम्स में अवॉइड करते हैं। मेरा अपना एक जो है माइंड है, तस्वीर सवाल हो कोई इशू नहीं है। फरहान भाई 3 बजे से 12 बजे तक मौजूद है, तमाम तर कस्टमर से मिले और उसके बाद बहुत से मार्केट का ये शोशा खत्म हो गया कि भाई नहीं ये फरहान भाई का ही प्रोजेक्ट है। फरहान भाई खुद मौजूद थे 3 से 12 बजे तक, हर आधे 1 घंटे के बाद वो माइक पर जो न्यू कस्टमर्स आ रहे थे वो स्पीच कर रहे थे, हर थोड़ी देर के बाद फिर वो स्पीच कर रहे थे। जो न्यू कस्टमर्स आ रहे थे उनसे मुलाकात भी कर रहे थे, बता रहे थे हम फलां से आए, हम इंटीरियर की सिंध की इस इलाके से आए, हम इंटीरियर सिंध के इस इलाके से आए, यानी पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से कस्टमर्स वहां पर आए, उन्होंने विजिट किया, तरक्याती काम लेके मुतमईन हुए। अपने साथ जो और कस्टमर्स लेकर आए थे उस अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत ज्यादा बुकिंग हुई, क्लियर हो गया।
अब मेन मकसद है आपके लिए कि जो फरहान भाई ने अपने नाम से प्रोजेक्ट रखा M9 मोटरवे नूरियाबाद, अब सवाल ये आता है कि बहुत दूर है। देखिए, सोसाइटीज जितनी भी बड़ी बनती है ना, वो शहरों से दूर ही बनती है। असल मकसद ये होता है कि शहर में जो कैपेसिटी है वो कम होती है। आप 5-6 एकड़ पे बना सकते हैं, प्लाजाज बना सकते हैं, लेकिन इतने बड़े शहर नहीं बना सकते। तो उसका एक मकसद ये होता है कि आप ऐसी जगह को चूज करें जहां पर जमीन की जो एरिया है वो ज्यादा हो और वहां पर एक नया शहर आबाद हो सके। इस मकसद के तहत हमेशा बिल्डर कुछ दूर की सोचता है कि आज अगर यहां पर कुछ नहीं है, आने वाले वक्त में यहां पर क्या डेवलप होने वाला है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिल्डर इस चीज को सेलेक्ट करते हैं। चलिए, आज हम मान लेते हैं कि फरहान यूनिवर्सिटी कराची और हैदराबाद से बहुत दूर है, एक गुंजान इलाके में, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो रेट फरहान यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी में मिल रहे हैं और जिस इंस्टॉलमेंट पर मिल रहे हैं, अगर ये हैदराबाद और कराची के मेन शहरों में जाके देखें, उनके वस्त में देखें, तो क्या इतने रेट पर और इतनी इंस्टॉलमेंट पर कोई या इतनी डाउन पेमेंट्स पे कोई प्लॉट मिल सकता है, वो भी अप्रूव, क्लियर, तमाम तर मुतल्लिका इदारों से कोई भी परेशानी ना हो, झंझट ना हो, क्या रेनिस्ट्रीज है नहीं है, सवालात उठते रहे। पॉसिबल नहीं। स्कीम 45 नॉट पॉसिबल, स्कीम 33 नॉट पॉसिबल। DHA की तरफ तो एरिया ही सारा DHA का है, तो वहां तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या मेन शहर में, गुलशन इकबाल में, मलीर में, या दूसरे औरंगी में, कोरंगी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता और ना इतने रेट पर मिल सकता है। अब जिनके पास अपना घर नहीं है, पहले दिन से, पहली वीडियो में फरहान भाई ने कहा कि जिनके पास अपना घर नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैं उनके लिए दे रहा हूं। अमीर हो, गरीब हो, इस प्रोजेक्ट में रह सकता है। इस तरीके से हम इसको डेवलप करेंगे, मेन मकसद। अब जिसके पास घर नहीं है, जो रेंट पर रह रहे हैं, वो कराची में नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर जो डाउन पेमेंट्स है वो ही करोड़ों रुपए में है। और अगर किसी प्रोजेक्ट में तमाम तर मुतल्लिका इदारों से क्लियर हो, जिसकी ज़मीन भी क्लियर हो, कोई उसमें झंझट ना हो, तो वहां पर अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। यानी अगर आप पूछने भी जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोग चाय भी पी पाते हैं वहां पर। ऑफिस में बैठते हैं, हाँ ठीक है भाई, चले जाते हैं। हाँ, जो टाइम पास करने के लिए आते हैं वो चाय शाय बिस्किट्स हर चीज़ खा के फिर जाते हैं। भाई अच्छी गाड़ी पर आए, चाहे वो रेंटल गाड़ी थी या कुछ भी था, किसी दोस्त के साथ आए, टाइम पास किया, चले जाए, ऐसे बहुत से लोग आते हैं। लेकिन जो लेने वाले होते हैं, जिसको परेशानी होती है कि यार मुझे 20,000 22,000 रेंट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, मंथली में नहीं सर्वाइव कर पा रहा, तो ऐसे लोगों के लिए वो परेशान होते हैं, वो फिर ढूंढते रहते हैं कहीं हमें कोई चीज़ मिल जाए। इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए फरहान भाई ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आज कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत कुछ यहाँ पर बनने वाला है। आप देखें, एयरबेस यहाँ पर बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स यहाँ पर है, बहरिया टाउन 2 यहाँ पर आ गया, उसके अलावा DHA इसी रोड पर है, बहरिया 1 इसी पर है, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसी हाईवे पर हैं। इस प्रोजेक्ट से 5 मिनट की ड्राइव पर अगर देखें तो टोटल आबादी है, तो फिर परेशानी कैसी? आप क्यों ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत दूर है, हमें नहीं लेना? आप ये सोचें कि आने वाले वक्त में जब ये बिल्ड होगा, ये डेवलप होगा, तब इसके क्या रेट होंगे। हो सकता है उस वक्त आप वहां पर ना रहें, लेकिन कोई अच्छा बायर आपको मिल जाए और आप अच्छी इन्वेस्टमेंट पे उसको सेल करके कहीं और अच्छी जगह पर ले सकते हैं। रेट क्या है? रेट तो कुछ भी नहीं है। 5,600 पहली इंस्टॉलमेंट है 80 गज की, 8,500 120 गज की पहली इंस्टॉलमेंट है, 14,000 पे 200 गज की है, 7,700 400 गज की 28,000 पे छोटी इन्वेस्टमेंट्स है। मंथली आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं दे सकते, आप हमारे पास आए। हमने हर बार आपको कहा है कि आप हमारे पास आए, हमारे साथ बैठे, हमसे डिस्कस करें। अगर आप कंटिन्यू लास्ट डे तक क्लियर करना चाहते हैं इस चीज को, आप हमारे पास आके बैठे, हमसे कमिटमेंट करें, हमसे डील करें, हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। मार्केटिंग किस लिए होती है? इसीलिए होती है ताकि जो बिल्डर उनको डन नहीं कर सके, वो मार्केटिंग डीलर्स उनको डन करवा कर दें।
सखर में ऑफिस को ओपन करने का मकसद हमारा यही बना। हम तो देखें प्रोजेक्ट M9 मोटरवे पर है, बहुत से लोग यहाँ से इंटीरियर सिंध से जाके जो है हैदराबाद कराची में जाके ऑफिस खोल के बैठेंगे, भाई हमने कुछ टाइम यहाँ पे काम करना है, अच्छा पैसा कमाना है और यहाँ से चले जाना है। हम अपने शहर में बैठकर इंटीरियर के पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं और लोगों को यही बता रहे हैं कि आप कहीं और ना जाएं, हमारे पास आए, हमसे बैठें, हमारे साथ मैप्स देखें, अपनी जो आपकी सिचुएशन है उसको शेयर करें, हम आपके साथ पूरा पूरा का पूरा कोऑपरेट करेंगे। मैप तो हमारे पास मौजूद है, हम आपको A to Z डिटेल्स अपडेट करते हैं। तो आपके अपने शहर सखर में ऑफिस होने के बावजूद बहुत से कस्टमर्स ऐसे अभी हमसे कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि बीच में हम काफ़ी टाइम से वीलॉग्स नहीं बना रहे थे, लेकिन जब कुछ दिनों से बहुत से कस्टमर हमसे कांटेक्ट में आए, उन्होंने कहा यासिर भाई हमारे साथ ये हो गया, यासिर भाई हमारे साथ ये हो गया। अब वो बातें सुन के पहले क्या करता था मैं कि बहुत से कस्टमर्स हेड ऑफिस मूव कर देता था, भाई ये पता नहीं किसके जरिए से है, इनको आप देख लें। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कोई कस्टमर हमारी वर्किंग को देखकर हमसे कांटेक्ट कर रहा है तो अब वो दिल नहीं कर, उनको मुतमईन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम अच्छा भाई ठीक है आपके साथ ये हो गया, 1 लाख इंस्टॉलमेंट भाई हम नहीं जमा करवा, क्यों नहीं जमा करवाई, कितनी जमा करवाई भाई, 40,000 50,000 जमा करवा ली, इतनी पेमेंट हमारी मिसिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब देखिए आपके पास एक पॉलिसी है, आपने प्लॉट बुक करवा लिया, आप पेमेंट देते जा रहे हैं, आपने ना उनकी ऑफिस विजिट की है, ना साइट पर आप गए। हमारे जितने भी कस्टमर हमको डे बाय डे साइट पर क्या हो रहा है वो बता रहे होते हैं, ऑफिस में क्या क्या जो है डेवलपमेंट हो रही है वो हम बता रहे होते हैं, पॉलिसीज में क्या रद्दोबदल हो रहा है वो हम बता रहे होते हैं, हर चीज़ बता रहे होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका काम बस ये है कि हमें 4 रुपये कमाना है और यहाँ से साइड हो जाना है। जैसे सखर में पहले एक डीलर आए, उन्होंने 4-5 महीने ऑफिस बंद की, 3-4 महीने का रेंट उनके ऊपर चढ़ गया। जो ऑफिस में एम्प्लॉय बैठे थे उनके साथ जो है ना उन्होंने जो है रद्दोबदल की, जो उनके साथ काम कर रहे थे उनके साथ की, जो उनके साथ कुछ कस्टमर्स आए उनकी पेमेंट्स जो है ना गुम की और ऑफिस बंद करके गुम हो गए। आज 2 साल हो गए, उसका कोई अता पता नहीं है। वो बिल्डर बैठ के उसको जो है और हम बैठ के उसको फेस कर रहे हैं, कस्टमर्स को सेव कर रहे हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करें, अपनी कमीशंस में से भी उनको क्लियर कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों से फिर बहुत से कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि भाई फिर आप कर क्या रहे हो। भाई देखो, अगर हम आपको कोई चीज़ पॉलिसीज बता रहे हैं आप उसको फॉलो तो करें, आपके लिए बता रहे हैं ना। इतनी वीडियोस 15-15 20-20 मिनट की हम बैठ के बना रहे होते हैं, किस लिए बना रहे होते हैं, आपको वो चीज़ें बता रहे होते हैं, आपको वो चीज़ें समझा रहे होते हैं कि देखें ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ हो तो ये चीज़ ना हो। आपके पास 14 स्टार बिल्डर का अकाउंट है, उसमें आपने पेमेंट ट्रांसफर करके जस्ट किसी भी आपके पास फाइल है आप कांटेक्ट करें, हेड ऑफिस कांटेक्ट करें उनसे, हेड ऑफिस से आपके पास कॉल्स आ रही हैं, आप उसको PTCL नंबर्स को उठाएं। अब हेड ऑफिस वाले व्हाट्सएप पे थ्रू कॉल्स कर रहे हैं, कस्टमर जो PTCL से कॉल अटेंड नहीं कर रहे उनको व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं ताकि कस्टमर उनके साथ हेड ऑफिस वालों के साथ एंगेज हो। हम प्रोसेस चला रहे हैं ताकि कस्टमर्स को आगाही हो कि ये चीजें, ये पॉलिसीज, इस पर काम चल रहा है। लेकिन कस्टमर्स ये है कि जब तक परेशान नहीं होते, कहीं पे फंस नहीं जाते, तब तक उनको कोई सुकून नहीं होता। फिर बहुत बाद में वो चिल्ला रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया ये हो गया। देखिए आपकी अपनी गलती है, आप पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे आप परेशान होंगे, आप पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो आप परेशान कभी भी नहीं होंगे। जो पॉलिसीज फासिटी की है उसको आप मद्देनजर रखें। फरहान भाई ने अपने नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च इसी वजह से किया ताकि आम आवाम को फायदा हो, जिनके पास कुछ नहीं है वो कुछ बना सके। 0% डाउन पेमेंट, 80, 120, 200, 400 गज बुकिंग अवेलेबल है, आप बुकिंग करवाएं, बहुत आसान है। आपने किसी को पेमेंट नहीं देनी, आप हमारी ऑफिस भी आएंगे, आपको हम 14 स्टार बिल्डर का अकाउंट नंबर देंगे, वही अकाउंट आपके फाइल पर सील्स के साथ आपको मिलेगा। उसमें 3 नुकात भी लिखे होंगे जो हमने हर वीडियो में आपको, कुछ जब भी फाइल्स आई हैं हमने आपको बताई हैं और दिखाई हैं, पढ़ के भी बताया है। स्लिप होगी, लॉगिन लेटर होगा, एप्लीकेशन यहीं पर हम आपको ऑफिस में इंस्टॉल करके फाइल ओपन करके चेक करवाएंगे जब आपकी फाइल बंद कराएगी। उसके बाद हम आपको उस फाइल पर सिग्नेचर करवाकर 3 फॉर्म्स फाइल होते हैं, फाइल में फॉर्म्स होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्म और जिस शेड्यूल पर आपकी फाइल बन रही है वो फॉर्म, तीनों फॉर्म्स पर हम सिग्नेचर्स करवाते हैं आपकी। उसके बाद आपकी फाइल हैंड ओवर करते हैं आपको। बहुत आसान से प्रोसेस है। M9 मोटरवे नूरियाबाद,
आज कुछ नहीं, कल बहुत कुछ होना है। कराची देखें, जब भी आप जाएंगे दूसरे शहरों में तो बहुत कुछ तब्दीलियां होती हैं। आप सखर में भी घूमेंगे तो बहुत तब्दीलियां हो रही हैं। जहां पर कुछ नहीं था, आज वहां पर डिफरेंट सोसाइटीज बन रही हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपने शहर के लोग बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं जब तक उसको चीज को देख ना लें, फिर वो जब डबल रेट हो जाता है ना फिर लेते हैं। बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से नूरियाबाद में वहां के लोग बहुत कम कर रहे हैं, बाहर के लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं। जब भी मोटरवे से हैदराबाद की तरफ कोई जा रहा होता है, एक नया चीज, कोई नई इंडस्ट्री बन रही है, कोई नया जो है रेस्टोरेंट बन रहा है, हैदराबाद से कराची जा रहे हैं, डेवलपमेंट होती देखते 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 हैदराबाद से कराची पहुंच रहे हैं, शहर बन रहे हैं। और ये शहर आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जो माहौल है, सबकी नज़रें पाकिस्तान पर है और इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही है इसी मुल्क में। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे आके बैठ के बात करते हैं, हम फला मुल्क जाएंगे, हम फला कंट्री जाएंगे, हम फला जाएंगे। हम बोलते हैं हम पाकिस्तान में बैठ के काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रिस्क दे रहा है, इसी मुल्क से दे रहा है। इस मुल्क में सब कुछ है। हम दुबई जाके बैठे, हमारे अपने मुल्क में दुबई जैसे शहर मौजूद है, उस जैसे माहौल नहीं है, क्योंकि वो माहौल कुछ ज़्यादा ओवर है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में ऐसे शहर मौजूद हैं जहाँ पर अपने मुल्क का माहौल है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आप हैदराबाद में देखें, बहुत ज़्यादा यूएई के और दुबई के बिल्डर्स जो है यहाँ पर इंगेज हो रहे हैं। आने वाला वक्त पाकिस्तान का है और एक अच्छा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का और एक अच्छा माहौल बनने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट्स आज आप जो कर रहे हैं, कल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन इन्वेस्टमेंट से। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, 5,600, 8,500, 14,000 या 28,000, कुछ भी नहीं है। आप डेली वेजेस पे 300-400 अगर साइड करेंगे तो आपका एक प्लॉट का मंथली बजट बन जाएगा। तो इस बजट से फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छी सोसाइटी है, सैयद फरहान अली वारिस साहब का ये अपना प्रोजेक्ट है। जीटीवी चैनल पर रमज़ान ट्रांसमिशन हुई थी। उस रमज़ान ट्रांसमिशन के लास्ट डे पर फरहान भाई ने अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स जो है, वो जो गेस्ट आए हुए थे उनको, जो मेहमान आए हुए थे उनको बज़रिए तोहफा जो है उनको पेश किया। 80 गज के, 120 गज के, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 120 गज के प्लॉट जो है 4, 5, 6 फाइलें उन्होंने जो है दी हैं। तो ये चीज़ें इस बात का सबूत है कि ये उनका अपना प्रोजेक्ट है। और सबसे मज़े की बात ये कि फाइल पर उनकी अपनी तस्वीर है, फ़ोटो उनका मौजूद है, जितने भी ब्रोशर्स हैं उन पर अपनी तस्वीर है, साइट पर माशाल्लाह वो उनके अपने वो है। आप एनओसीज वेरिफिकेशन करने जाएंगे SBCA से, तो वहाँ पर आपको उनके अपने नाम से जो है प्रोजेक्ट मिलेगा, उनके अपने नाम से जो है सारी डिटेल्स मिलेगी। बेहतरीन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। इस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाएं और अल सैयद मार्केटिंग की टीम से रब्ता करें। M9 मोटरवे नूरियाबाद का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोजेक्ट थ्रू इंस्टॉलमेंट पर बुकिंग और पूरी मार्केट में धूम मचाने वाला बेहतरीन प्रोजेक्ट फरहान अली वारिस सिटी हाउसिंग सोसाइटी आपका मुंतज़िर है। अल सैयद मार्केटिंग की टीम आपकी मुंतज़िर है। आप आए, प्रोजेक्ट की डिटेल हासिल करें और फरहान अली वारिस सिटी हाउसिंग सोसाइटी में अपनी बुकिंग कंफर्म करें। आसान और इजी शेड्यूल है। पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, किसी भी मुल्क में आप बैठ के अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अल सैयद मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा मौजूद है। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल्स आपको शेयर करेंगे। सबसे ज़्यादा आपको फरहान अली वारिस सिटी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये एक महफूज प्रोजेक्ट है। आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी जगह पर, सेफ जगह पर इन्वेस्ट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा हम इसी पर ही फोकस करते हैं और सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, चाहे पाकिस्तानी हो, किसी भी पाकिस्तान के कोने में रह रहे हो, उनको यही प्रोजेक्ट बता रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट का आसान तरीका है, सिर्फ और सिर्फ 14 स्टार बिल्डर के अकाउंट में आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करके हमें सिर्फ स्लिप भेजनी है और साथ साथ अपनी डिटेल शेयर करनी है। जिसके नाम पर फाइल बनेगी उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नॉमिनी का NIC और साथ साथ जिसकी फाइल बनेगी उसका NIC की फ्रंट एंड बैक फ़ोटो दरकार होगी। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑफिस में फिल होगा। पूरी की पूरी डिटेल हेड ऑफिस जाएगी। विद इन डेज में फाइल बनकर हमारी ऑफिस आ जाती है। हम अपनी सिग्नेचर, ऑथोराइज सिग्नेचर के बाद वो फाइल कस्टमर के हैंड ओवर करते हैं। अगर कस्टमर लोकली है तो हम उनको इसी ऑफिस में हैंड ओवर करते हैं, वगरना TCS के ज़रिए से वो फाइल्स डिलीवर करते हैं। बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टमेंट के लिए आज ही रब्ता करें और अपने प्लॉट्स को कंफर्म करें। थैंक यू वेरी मच।